नमस्कार, मैं हूं नंदिता। आप देख रहे हैं न्यूज 26। चलिए जानते हैं देश राज्य की बड़ी खबरें। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला सियासी उम्मीदों से कहीं ज्यादा दिलचस्प साबित हुआ। मतदान और मतगणना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। उलीडी थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 3 वर्षीय बच्चे के साथ कथित रूप से अनुचित हरकत किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद बच्चे के परिवार ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित गरीब कॉलोनी में एक निर्माणाधीन कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। काम कर रहे एक युवा मजदूर की बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसकर मौत हो गई। जुगसलाई में पार्वती घाट के पास से लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ नाबालिग गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर में अपराध नियंत्रण और गवाहों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत जुगसलाई थाना पुलिस को गुरुवार सुबह बड़ी सफलता मिली। पार्वती घाट के समीप चलाए गए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक 17 वर्षीय किशोर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन रौनक। आईटी के दबाव के बावजूद निफ्टी 24,150 के पार। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स इंट्रा डे में 300 अंकों से अधिक उछला, जबकि निफ्टी 24,200 के करीब पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 254.36 अंक 0.33% बढ़कर 77,409.98 और निफ्टी 82.30 अंक प्रतिशत बढ़कर 24,168 पर बंद हुआ। सरयू राय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक केस में नया मोड़। कर्मचारी शंभू सिंह को आरोपी बनाने की मांग। झारखंड के चर्चित विधायक सरयू राय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में अब जांच का दायरा बढ़ सकता है। मामले में दस्तावेजों की तस्वीर खींचने वाले कर्मचारी शंभू सिंह को भी आरोपी बनाने की मांग को लेकर एमपी एमएलए विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल कक्षपाल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 जून को समाप्त हो रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1733 पद भरे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की उम्मीद बढ़ गई थी। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घटने का मतलब ये नहीं है कि भारत में ईंधन के दाम तुरंत कम कर दिए जाएंगे। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बोकारो के बीएसएल प्लांट के अंतर्गत बीपीएससीएल के कोल हैंडलिंग प्लांट में कार्यरत एक संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद गुरुवार को बोकारो जनरल अस्पताल बीजीएच में जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे तथा आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 26। धन्यवाद।